यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 225:256 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर। यहाँ पर दिया हुआ है दो स्क्वायर का एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का रेशियो पूछ रहा है। सपोज करिए ये एक स्क्वायर है, इसका साइड सपोज करिए ए है और ये एक स्क्वायर है, इसका साइड करिए सपोज बी है। इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है 225:256। तो पहले वाले का स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। दूसरे वाले का एरिया उसका कितना दिया हुआ है रेशियो 225:256, यानी कि ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 225/256। इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ए बाय बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/16। तो हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं जो पहले स्क्वायर का जो साइड है वो 15 है और दूसरे साइड का स्क्वायर जो है जो 16 है। तो पेरीमीटर का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। ये आपका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, पहले का पेरीमीटर, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर। तो पहले स्क्वायर का साइड कितना है, ए है, और पेरीमीटर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार 4b यानी कि 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15/16, यानी कि 15:16। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो एरिया को जो स्क्वायर आया, जो साइड का जो रेशियो आया वही हम लोग को आया पेरीमीटर का रेशियो। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो साइड का जो स्क्वायर साइड का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हम लोग कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यहाँ पर दिया हुआ है जो पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो सपोज करिए हम लोग मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, सपोज करिए आर दिया हुआ है, एंड साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सपोज करिए एक्स दिया हुआ है। तो उसका पेरीमीटर हम लोग को बराबर दिया हो, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है आपका 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू वन साइड यानी कि x।
तो हमको हो जाएगा r/x, अगर सपोज करिए रेशियो लेते हैं तो 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2/π हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरियाज यानी कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लिए हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का एरिया पहले हम लोग लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर और एक्स का वैल्यू 2/π दिया हुआ है। तो हम लोग अगर यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, जो पाई को कॉमन ले लेते हैं, r/x, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं तो r²/x², ये आ जाता है आपका। इसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 2/π। तो यहाँ पर हम लोग अगर पुट कर देंगे वैल्यू तो आ जाएगा पाई इंटू 2/π इंटू 2/π, क्योंकि स्क्वायर है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4/π, यानी कि 4:π जो है सो एरिया का रेशियो होगा। आपका सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो 4:π होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। इसका मतलब हुआ जो सर्कल जो है उसका सर्कमफ्रेंसेस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और उसके सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, मतलब ये आपका एक सर्कल हो गया और इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, यानी कि अंदर में एक इसका एक स्क्वायर है। ये सर्कल हो गया, इसका आपका दिया हुआ है सर्कमफ्रेंसेस दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है कितना 100 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल होता है 2πr इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे। r कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2π, 2 से यह कितना आ जाएगा 50 टाइम्स में आ जाएगा, यानी कि 50/π सेंटीमीटर जो हो गया आपका रेडियस हो गया। ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का और ये आपका रेडियस हो गया। अगर इधर से इधर मिला देंगे तो ये भी रेडियस हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है आपका सर्कल का एज वेल एज स्क्वायर का। जब कोई स्क्वायर जो है सो इंस्क्राइब्ड रहता है किसी सर्कल के अंदर, तो उसका डायगोनल का लेंथ जो होता है सो उसके डायमीटर के लेंथ के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है आपका, जो जब कोई सर्कल जो जब कोई स्क्वायर इंस्क्राइब्ड रहता है किसी सर्कल के, तो उसका डायगोनल जो होता है बराबर होता है डायमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका डायगोनल का जो लेंथ है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 2r, यानी कि 2 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया 50/π।
पाई, यानी कि 100/पाई जो हो गया सबका डायगोनल का लेंथ हो गया। हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी दिस साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड पूछ रहा है। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू होता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है डायगोनल जब दिया रहे तो होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो हाफ इंटू डायगोनल कितना दिया हुआ है, 100/पाई का स्क्वायर हो गया। लेकिन एरिया जब साइड दिया रहे तब एरिया क्या होता है, तो तब एरिया होता है स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर। इसका मतलब भी हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर ही हुआ, वो हमको क्या आ गया 100/पाई का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट आ जाएगा, यानी कि साइड इज इक्वल टू √अंडर 100/पाई का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अभी क्या है जो यहाँ पर हमको निकल गया है, साइड इज इक्वल टू हमको आ गया है 1/2, इसका रूट नहीं निकलेगा, ये अंदर में ही रह जाएगा। 100/पाई का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम्स ये दिया हुआ है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यानी कि इसका 1 टाइम्स बाहर हो जाएगा, यानी कि ये 100/पाई जो है सो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इट मीन्स हुआ जो साइड ऑफ स्क्वायर जो हुआ सो क्या हुआ आपका 100/√2 टाइम्स ऑफ पाई हुआ। सो ये आपका हो गया साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी दिस सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ईच सर्कल। इसमें दिया हुआ है जो एक स्क्वायर है, सपोज करिए ये आपका स्क्वायर हो गया, इसके अंदर जो है सो आपका 4 इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स जो है काट दिया जाता है, 4 इक्वल सर्कुलर प्लेट जो है सो काट लिया जाता है कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से। तो पूछ रहा है आपका जो ये चारों इक्वल साइज में है, यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन इक्वल साइज में है ये। तो पूछ रहा है जो ईच यानी कि सभी का किसी एक का जो चारों बराबर है तो उसका सर्कमफ्रेंसेस कितना होगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है 784 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पेपर सीट का जो है सो आपका दिया हुआ है स्क्वायर पेपर एरिया दिया हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर सीट दिया हुआ है आपका 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से साइड निकाल लेंगे, तो साइड क्या आ जाएगा साइड ऑफ पेपर सीट आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर शेप में है तो उसका हो जाएगा √एरिया होता है, यानी कि एरिया इसका कितना है 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है 784 का स्क्वायर रूट हो जाता है आपका 28 होता है, 28 सेंटीमीटर इसका आपका साइड हो गया, यानी कि ये साइड जो है सो आपका स्क्वायर का 28 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ईच स्क्वायर। सर्कमफ्रेंसेस के लिए हमको क्या चाहिए रेडियस चाहिए। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 28/2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये हाफ है, यानी कि 28 बाई यानी कि
14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं जो डायामीटर ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपका 2r, r मीन्स रेडियस। सपोज करिए यहाँ पे ये r है, इसका भी ये r होगा, ये r होगा, ये r होगा। 2r इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ रेडियस, यानी कि हाफ इंटू साइड कितना है 28 है, तो ये आ जाएगा कितना 2r इज इक्वल टू आ जाएगा 14, यानी कि r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमको क्या पूछ रहा है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ईच सर्कल, देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2πr। 2π का वैल्यू कितना होता है 22/7 इज इंटू r 7, तो आपका कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंसेस हो जाएगा ईच सर्कल का।